तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई, किस तरीके का एक्शन प्लान उसमें तैयार हुआ जरा आपको बताएं। अफसरों को निगरानी के इसमें आदेश दिए गए हैं, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने के निर्देश दिए जाएं, सलाह दी जाए, यह भी हुआ। जीनोम सीक्वेंसिंग पर पूरा जोर रहे, साथ ही साथ हवाई अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग की बात भी कही गई है और यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और एयरपोर्ट पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो बैठक में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो ये कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको टेस्ट कीजिए, किसी में कोई सिम्टम दिखता है तो उसको अलग कीजिए, आइसोलेट कीजिए और जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी कराइए, उसके बाद ही उन्हें देश में आने दीजिए। तो ये तमाम दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की बैठक के बाद। इससे पहले आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत को भी चिट्ठी पहुंची थी और यह कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा को अगर देश हित में जरूरी हो तो उसे रद्द कर दे, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में जो लोग जुट रहे हैं, मास्क है नहीं, 2 गज की दूरी नहीं है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, या तो नियम का पालन करें। चीन की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। चीन में कोरोना की सुनामी आई है। अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें नजर आ रही हैं। चीन से ही निकली इस बीमारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। अब ये नए वेरिएंट के साथ तबाही की नई कहानी लिख रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट ने कैसे हाहाकार मचा रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना से 20 लाख लोग मौत की कगार पर हैं। करीब 80 करोड़ लोगों पर संक्रमित होने का खतरा है। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं बचे हैं। चीन में लाशों के अंतिम संस्कार की लंबी वेटिंग लिस्ट है। बीजिंग के शवदाह गृह का ये वीडियो देखिए, यहाँ लाशों का ढेर लगा है। जिस आदमी ने ये वीडियो बनाया वो चीनी भाषा में यहाँ काम कर रहे 2 लोगों से पूछ रहा है कि उन्होंने खुद को कोरोना से बचाने के लिए चश्मा क्यों नहीं पहना, तो उनका जवाब था कि वो पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं। वो कहता है, यहाँ काम कर रहे हम सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। यही नहीं, आखिर में वो ये भी कहता है कि हम लोग 24 घंटे से शवों को धक्का लगा रहे हैं। वीडियो के आखिर में बाहर की तस्वीर नजर आती है जिसमें वो लोग मायूस खड़े हैं जिन्होंने अपनों को चीन में कोरोना की जानलेवा लहर में गवा दिया। आखिर जिस चीन ने दावा किया था कि वो कोरोना से सबसे अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसने दुनिया में सबसे पहले अपनी आबादी को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया, वही कोरोना की ऐसी तबाही झेल रहा है। तो सुनिए जानकारों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह क्या रही। नंबर 1, बिना तैयारी अचानक लॉकडाउन को हटाया। नंबर 2, लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई। और नंबर 3, चीन की वैक्सीन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं और इस वजह से वो अब फाइजर की वैक्सीन का इंतजाम कर रहा है। तो कोरोना से निपटने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ही अब इस हाहाकार की वजह बन गई है। अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ और हर्ड इम्यूनिटी विकसित न होने की वजह से लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए। डॉक्टर फर्श पर लेटे एक मरीज का सीना दबा रहे हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि दुनिया को धमकाने वाला चीन इन दिनों अस्पताल में बेड की कमी से किस कदर जूझ रहा है। चीन के अस्पताल मरीज से भरे हुए हैं, न दवाइयां हैं और न ही बेड। यहाँ तक कि उन्हें देखने वाले डॉक्टर्स भी यहाँ नहीं हैं। 以前我们每天大概这个内科的病人只有100多，现在我们每天有将近400。这些病人都是，大家可以看到这种老年人有基础病，再合并这次的发烧我们说这个呼吸道感染以后，病情都非常的重，科室的人员就留守在医院里面。 ये तस्वीरें इस वक्त चीन के हालात को बयां करती है। वही चीन से फैले इस वायरस से दुनिया लगभग उबर चुकी है, मगर एक बार फिर चीन में बेतहाशा बड़े खतरे ने गहरी चिंता में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।